नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत में इन दिनों दो ध्रुवों पर खड़ी है। एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार है जो लगातार फैसलों की बौछार कर रही है, योजनाएं ला रही है और जनता के सामने ठोस एजेंडा रख रही है। तो दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसकी वोटर अधिकार यात्रा राजनीति में सियासी गर्मी बढ़ा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर जुटे हुए हैं, लेकिन इस यात्रा की सफलता पर अब सवाल उठने लगे हैं। खुद राजद से बाहर हुए तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलते हुए इस यात्रा को फालतू करार दिया है और कहा है कि वे असली मुद्दों से भटककर व्यर्थ की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव नजदीक है, जनता ठोस नीतियों और भरोसेमंद नेतृत्व को तलाश में है, विपक्ष अब भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये यात्रा विपक्ष को संजीवनी दे पाएगी या फिर ये सियासी दांव उल्टा पड़ जाएगा? यही है इस चुनावी समर का सबसे बड़ा सवाल। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में तूफान। बिहार की सियासत में इन दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा चर्चा के केंद्र में है। ये यात्रा महज एक रैली नहीं है, बल्कि एक चुनावी बिगुल है जो विपक्षी एकजुटता और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का दावा कर रही है। राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि लाखों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए, जबकि उनका नाम पहले से लिस्ट में था। यही नहीं, रैली में एक व्यक्ति मेरा वोट चोरी हुआ लिखी टी शर्ट पहनकर अपनी वोटर आईडी कार्ड कैमरे के सामने लहराता हुआ नजर आया, जो इस कथित गड़बड़ी की प्रतीकात्मक झलक बन गया है। लेकिन चुनाव आयोग पहले भी साफ कह चुका है कि अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो उसे सही किया जाएगा, उसकी भी तारीखें दी गई है। लेकिन इस सारी मुहिम को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब नवादा में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के काफिले की गाड़ी के नीचे एक पुलिस जवान आ गया। हादसा गंभीर हो सकता था, लेकिन सौभाग्य से समय रहते गाड़ी रोक दी गई और जवान को बचा लिया गया। हालांकि ये एक संवेदनशील मानवीय पहलू था, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि ये यात्रा को लेकर सुरक्षा प्रबंधन में भारी चूक है और इस तरह की घटनाएं भविष्य में यात्रा में निराशा और आक्रोश फैला सकती हैं। लालू के जंगल राज में भी इस तरीके से अपराध देखने को मिलता था, लेकिन एक यात्रा में इस तरीके से सुरक्षा में चूक होना बेहद बड़ा सवाल उठ रहा है। इस यात्रा को लेकर विपक्ष जहां भाजपा और चुनाव आयोग पर मिली भगत के आरोप लगा रहा है, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक तमाशा करार दे रही है। राहुल गांधी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वोटिंग एक संवैधानिक अधिकार है और अगर वोटर लिस्ट से नाम हटाने जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये लोकतंत्र के साथ धोखा है। लेकिन राहुल गांधी खुद क्या कर रहे हैं? उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए, यानी कि वो लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं और दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जानबूझकर इस गड़बड़ी को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि विपक्ष के वोट बेस को खत्म किया जा सके। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव इस यात्रा को महागठबंधन के लिए एक जीवन रेखा के रूप में पेश कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता इस बार जनादेश की चोरी नहीं होने देगी। लेकिन यही वो मोड़ है जहां यात्रा खुद सवालों के घेरे में आ गई। जब ये यात्रा की शुरुआत में ही ऐसे हादसे होने लगे हों, तेजस्वी यादव पहले ही घिरे हों एसआईआर के मुद्दे पर, उनके पास पहले से 2 वोटर आईडी हैं, तो जनता के मन में सुरक्षा और आयोजनों की गंभीरता पर संदेह स्वाभाविक है। साथ ही तेजस्वी के खुद के पास 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला है। अगर वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता ने उनसे सवाल किया कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड कहां से आए, तो वो क्या जवाब देंगे? अब सवाल उठता है कि क्या इस यात्रा से वास्तव में बिहार की जनता प्रभावित हो रही है या फिर ये यात्रा खुद अपने उद्देश्य से भटक रही है? क्योंकि अभी तक कोई भी बिहार की जनता सामने आकर ये नहीं कहा है कि ये प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो की जा रही है वो गलत है। जबकि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह प्रशासनिक मोड में है और लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, चुनाव से पहले सरकारी मशीनरी के जरिए जमीनी प्रभाव को मजबूत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस मुद्दे को प्राथमिकता देनी चाहिए। महागठबंधन की ये यात्रा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर बात करने के बजाय सिर्फ वोट चोरी के आरोपों में उलझी हुई है।
ना तो अभी महागठबंधन में सीट बंटवारा तय हो पाया है, ना ही कोई ठोस एजेंडा जनता के सामने रखा गया है। ये बात सिर्फ भाजपा के नेता नहीं कह रहे, अब खुद आरजेडी के नेता ने ये बात कही है, जिन्हें आरजेडी से निकाल दिया गया है, यानी कि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव तक ने इस यात्रा को व्यर्थ बताते हुए कहा है कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि इससे जनता भ्रमित हो रही। ऐसा प्रतीत होता है कि महागठबंधन की पूरी रणनीति अभी इल्जामों और राजनीति में सिमट कर रह गई है, आरोप प्रत्यारोप के घेरे में रह गई है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, उनकी तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा के मूल उद्देश्य को सही कहना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं और बयानों की श्रृंखला इससे जुड़ रही है, उससे इसकी साख कमजोर होती दिखाई दे रही है। खींचतान जो क्रेडिट पॉलिटिक्स की थी, वो भी पहले दिन से दिखाई दे रही। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो वह आम जनता जिसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, खुद इससे दूर होती चले जाएगी। बिहार जैसे राज्य में जहां युवाओं की अपेक्षाएं, किसानों की समस्याएं, शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा और रोजगार की कमी जैसे बड़े मुद्दे हावी हैं, वहां केवल वोटर लिस्ट को लेकर यात्रा निकालना जनता की अपेक्षाओं के साथ अन्याय जैसा होगा। जनता अब एजेंडा चाहती है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं, और या फिर वादे नहीं। इस यात्रा की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि अभी तक कोई ठोस नीति या समाधान नहीं दे पाई है। वोट अधिकार यात्रा पर ही वोट की चोरी हो रही है, यही बयानबाजी जो है चलती आ रही है। अब आगे चलकर ये यात्रा क्या मोड़ लेकर आती है, ये भी देखना होगा। इसमें केवल समस्याओं को उजागर किया जा रहा है, समाधान पर कोई स्पष्टता नहीं है। महागठबंधन इस यात्रा को लेकर जिस स्तर की राजनीतिक ऊर्जा पैदा करना चाहता है, वह फिलहाल घटनाओं और आंतरिक मतभेदों की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे वास्तव में एक राज्य के नेता की भूमिका निभा पा रहे हैं, या सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर चल रहे हैं। केवल चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना और भाजपा पर इल्जाम लगाना शायद ही लंबे समय तक असरकारी हो पाएगा, या फिर असरकारी साबित होगा। इसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को जमीनी राजनीति की वास्तविकताओं से जोड़ना होगा, जनता की नब्ज को समझना होगा और चुनावी वादों को कार्यनीति में बदलना होगा। सिर्फ यात्रा निकालने से कुछ नहीं होगा, जनता के सामने एजेंडा पेश करना होगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये यात्रा भविष्य में केवल एक राजनीतिक नौटंकी बनकर रह जाएगी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तो होंगे, लेकिन चुनावी नतीजों पर कोई असर नहीं डाल पाएंगे। एक और आरजेडी खुद की बगावती से तेवरों से परेशान है तेज प्रताप की, इसलिए अब वक्त है कि महागठबंधन अपनी रणनीति को फिर से सोचे, सीट बंटवारे पर सोचे, खींचतान को कम करे, जनता से जुड़े मुद्दों पर ईमानदारी से बात करे और साबित करे कि वे केवल एक विपक्ष नहीं है, बल्कि विकल्प बनने के लायक भी है। क्योंकि बिहार की जनता अब खाली भाषणों से नहीं, ठोस एजेंडे और काम के परिणामों से प्रभावित होती है। जिस राज्य में चुनाव की बिसात पहले ही बीत चुकी हो, वहां केवल नारों से जंग नहीं जीती जा सकती, वहां तो हर कदम जनभावना के साथ तालमेल बनाकर ही बढ़ाया जाना चाहिए। और फिलहाल इस यात्रा में यही तालमेल कहीं ना कहीं गुम होता नजर आ रहा है। क्रेडिट पॉलिटिक्स हावी हो रही है, यानी कि सीधे तौर पर आगे चलकर तेजस्वी राहुल पर ही ये यात्रा कहीं भारी ना पड़ जाए। वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक नई धार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि जनता अब केवल नारों और प्रतीकात्मक विरोधों से प्रभावित नहीं होती। जब यात्रा की शुरुआत ही हादसों और आपसी विरोधाभासों से घिर जाए, तब उसका संदेश खोने लगता है। लोकतंत्र में वोट की अहमियत बेशक सर्वोपरि है, लेकिन जब इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाकर जनता के वास्तविक सवालों, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई से ध्यान हटाया जाए, तब लोगों में मोहभंग होना स्वाभाविक है। और चुनाव आयोग तो बार बार कह चुका है कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है। इस यात्रा को अगर महज मीडिया कवरेज और राजनीतिक स्टंट तक सीमित कर दिया गया, तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ी चूक साबित हो सकती है। बिहार की जनता अब वादों में नहीं, फैसलों और परिणामों में विश्वास करती है। यदि ये यात्रा सिर्फ आरोपों की यात्रा बनकर रह गई, तो आने वाले चुनाव में यह आंदोलन एक प्रचार तक सीमित रह जाएगा, ना कि परिवर्तन का वाहक। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।